नमस्ते। आज मैं तुम्हें समुद्र की एक ऐसी गहरी और रहस्यमयी दुनिया में ले जाऊंगा जहां जिंदगी की डेफिनेशन ही बदल जाती है। वहां कोई सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, फिर भी लाइफ फ्लरिश करती है। सुनो, क्या तुम्हें पता है हमारी धरती पर एक ऐसी जगह है जहां पानी इतना गर्म होता है कि लोहा पिघल जाए और प्रेशर इतना कि तुम्हारा शरीर एक सेकंड में क्रश हो जाए। और हैरानी की बात यह है कि इस नर्क जैसी जगह पर भी कई जीव जिंदा रहते हैं। अब ये सुनो, ये जगह है समुद्र की गहराइयों में, जहां वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। यहाँ से गर्मागर्म केमिकल रिच पानी निकलता है जिसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। साइंस ने इन्हें 1970s में डिस्कवर किया था। हैरानी की बात यह है कि यहाँ जिंदगी सूरज की रोशनी पर डिपेंड नहीं करती। कैसे? यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं बल्कि कीमोसिंथेसिस होता है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केमिकल रिएक्शन से अपनी एनर्जी बनाते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से। और यहीं पर आता है सबसे फैसिनेटिंग फैक्ट। इन जीवों में से कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो लोहा खाकर यानी आयन कंपाउंड्स को एनर्जी सोर्स की तरह यूज करके जिंदा रहते हैं। वो आयन और मैंगनीज जैसे मेटल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन से एनर्जी बनाते हैं, ये केमिकल्स से बनाते हैं। कमाल है ना? क्या तुम्हें पता है कि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े इन्वर्टिब्रेट्स जायंट ट्यूब वर्म्स रहते हैं? ये कई फीट लंबे हो सकते हैं और इनके पास ना कोई मुंह होता है ना कोई पेट। तो फिर ये खाते कैसे हैं? सुनो, ये और भी अमेजिंग है। इन ट्यूब वर्म्स के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, बिल्कुल सिम्बायोटिकली। ये बैक्टीरिया ही हाइड्रोथर्मल वेंट से निकलने वाले टॉक्सिक केमिकल्स जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड को कंज्यूम करते हैं और उसे फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ट्यूब वर्म इनको शेल्टर देता है और बदले में बैक्टीरिया उसके लिए खाना बनाते हैं। सोचो जरा, जो केमिकल हमारे लिए जहर है वो इनके लिए खाना है। ये बैक्टीरिया ही आयरन ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकते हैं, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट, इन वेंट्स का पानी 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है और वहाँ का प्रेशर समझो एक हाथी अगर तुम्हारी उंगली पर खड़ा हो जाए उतना होता है। फिर भी ये जीव जिंदा है। कैसे? इनके शरीर में एयर पॉकेट्स नहीं होते और इनके प्रोटीन स्पेशली डिजाइन होते हैं हाई प्रेशर के लिए। क्या तुमने कभी ब्लैक स्मोकर्स और वाइट स्मोकर्स के बारे में सुना है? ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स के ही टाइप्स हैं। ब्लैक स्मोकर्स से डार्क मेटल रिच फ्लूइड्स निकलते हैं जिसमें आयरन सल्फाइड जैसी चीजें होती हैं, और वाइट स्मोकर से लाइटर फ्लूइड्स। ये सब मिलकर एक अलग ही मिनरल सिटी बनाते हैं। जानकर हैरान हो जाओगे, इन जगहों पर सिर्फ ट्यूब वर्म्स ही नहीं बल्कि मसल्स, क्लैम्स, क्रैब्स और अलग अलग तरह की श्रिम्प भी पाई जाती हैं। ये सब भी इसी कीमोसिंथेटिक फूड चेन का हिस्सा है। सोचो, अगर हम अपनी बॉडी को इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में रख दें तो क्या होगा? हम इंस्टेंटली मर जाएंगे। लेकिन इन जीवों ने हजारों सालों में खुद को ऐसे अडेप्ट किया है कि ये इन कंडीशंस में भी थ्राइव करते हैं। इनकी लाइफ स्पैन भी काफ़ी लंबी हो सकती है, कई डेकेड्स लंबी। और एक बात, ये जो लोहा खाने वाले माइक्रोब्स हैं, इनकी वजह से ही इस गहराई में ज़िंदगी का आधार बनता है। ये माइक्रोब्स छोटे हो सकते हैं पर इनका रोल बहुत बड़ा है। ये आयरन और मैंगनीज जैसे एलिमेंट्स को यूज करके एनर्जी बनाते हैं, जो इस पूरे इकोसिस्टम की फाउंडेशन है। इस बात पर गौर करो, ये इकोसिस्टम्स पूरी तरह से सूरज से इंडिपेंडेंट है। ये हमें बताते हैं कि लाइफ फॉर्म्स को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं कि सूरज की रोशनी ही हो। केमिकल्स और जियोलॉजिकल हीट से भी जिंदगी चल सकती है। क्या पता हमारी सोलर सिस्टम में मार्स, यूरोपा या एनसेलाडस जैसे दूसरे प्लैनेट्स पर भी, जहां सरफेस पर लाइफ इम्पॉसिबल लगती है, वहां भी अंडरग्राउंड या अंडर ओशन कीमोसिंथेटिक लाइफ फॉर्म्स मौजूद हो सकते हैं, बिल्कुल इनकी तरह जो लोहा खाकर जिंदा रहते हैं। तो अगली बार जब तुम समुद्र को देखो तो याद रखना, उसकी गहराइयों में एक ऐसी दुनिया छुपी है जहां जिंदगी अपने ही नियम बनाती है और जहां कुछ जीव लोहा खाकर केमिकल्स को फ्यूल बनाकर अंधेरे और प्रेशर में भी एक नई कहानी लिखते हैं। ये नेचर का कितना बड़ा राज है जो हमें और भी एक्सप्लोर करना है। फैक्ट चेक के साथ क्यूरियस रहो, लाइक करो, बेल दबाओ और हाँ, कोई फैक्ट मिस मत करना।